कमेंट कर बताइए कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिए। आवाज़ फ्रेश जा रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिए। चलिए, देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल भूगोल में 10 क्लास के सबसे पहला चैप्टर है हम लोग को संसाधन है। क्या है? संसाधन। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? आप लोग पहला टॉपिक है संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक प प्र प्राकृतिक में उपस्थित है। प्राकृतिक में उपस्थित प्राकृतिक में उपस्थित सजीव पदार्थ या निर्जीव पदार्थ, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो। प्राकृतिक में उपस्थित सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से कल परिभाषा समझ लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक में वह पदार्थ जो प्राकृतिक में वह पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगल-बगल जितना हो सके शेयर कर दीजिए। देखिए, संसाधन के सिंपल सा परिभाषा होता है, प्राकृतिक में वह पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए, संसाधन में मनुष्य भी आ जाएँगे, जानवर भी आ जाएँगे और संसाधन के साथ और चीज़ भी आते हैं। जैसे कि मान के चला जाए, अब पृथ्वी एग्ज़ाम्पल में संसाधन में क्या-क्या होगा? जैसे में पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? संसाधन है। मानव क्या है? मानव, मानव भी संसाधन है। अब एकरा बाद जंगल, जिसको हम लोग वन वन कह सकते हैं। वन प्राणी, वन प्राणी, ये भी क्या है? संसाधन है। तो कहने का अर्थ है पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। देखिए, अब अगला हम टॉपिक चलते हैं इसी में। संसाधन समझ में आ गया आप लोगों को? प्राकृतिक में वैसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़-पौधा भी आपको आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वह भी क्या है? संसाधन है। पेड़-पौधा को छोड़कर आप ध्यान दीजिएगा, जानवर भी है, जो जंगली जानवर है, वह भी संसाधन है। मनुष्य भी क्या है? संसाधन है। तो कहने का अर्थ है, प्राकृतिक में जितना भी वस्तु उपस्थित है, वह क्या है? संसाधन है। देखिए, प्रोफेसर जिमरमैन परिभाषा दिए थे। प्रोफेसर जिमरमैन प्रोफेसर जिमरमैन ने परिभाषा एक दिए थे, संसाधन होते नहीं है, बना करते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन होते नहीं है, बना कहते हैं।
तो मतलब उनको का नाम है प्राकृतिक में संसाधन होते नहीं है, बना करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, उपयोग कर कर हर एक वस्तु को, संसाधन को अपने उपयोग में लाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे कि पेड़-पौधा हो गया। पेड़-पौधा से मनुष्य लकड़ी काट कर लाते हैं। लकड़ी ये उनका क्या हो गया है, लकड़ी से क्या जलावन के रूप में उपयोग करते हैं। लकड़ी को ही आप लोग कुर्सी, बेंच बनाने में उपयोग किया जाता है। ये क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाता है। चलिए हम लोग संसाधन के अब प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रकार। थोड़ा-सा प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। देखिए, संसाधन हम लोग को 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, पहला एक है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बाँटा गया है। एगो जैविक संसाधन, जैव संसाधन इसको कहा जाता है। एक कहा जाता है अजैव संसाधन। पहला में हम लोग लिख लेंगे जैविक, दूसरा का हो जाएगा अजैव। तो अब ध्यान दीजिए, जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त हो, वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त हो उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। क्लियर है? और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? जो जीवों से प्राप्त ना हो, उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को लकड़ी जो है, लकड़ी जो है, आप लोग को जैविक संसाधन है। अगर मान के चलिए जानवरों के मांस जो मिलता है, ये भी क्या है? जैविक संसाधन है। पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये क्या है आपको? जैविक